7 केंद्र हुए मूलाधार से सहस्त्रसा। 3 केंद्र नीचे के बंधन के हैं और 3 केंद्र ऊपर के मुक्त के। बीच वाला हृदय केंद्र उन तीनों के प्रभाव में भी आता है और ऊपर के तीनों के प्रभाव में भी आता है। हमारे शरीर में 7 केंद्र हैं। मूलाधार केंद्र नाभि के नीचे है। जन्म से लेकर 7 वर्ष तक उस केंद्र का विकास होता रहता है। वो शरीर का फाउंडेशन है। 7 वर्ष की उम्र तक बच्चा स्वस्थ रहा तो जीवन भर उसके स्वास्थ्य की अच्छी रक्षा रहेगी। इसलिए बच्चों की माँ को चाहिए कि 3 तुलसी के पत्ते, 1 बूंद शहद खरल में घोट के बच्चे को चटा दे। दूध से 1.5 घंटा आगे पीछे बच्चे होनहार होंगे। होनहार बुद्धि में, आरोग्य में, मनोबल में बहुत वो केंद्र विकसित रहेगा। 7 से 14 साल तक भावना केंद्र, स्वाधिष्ठान केंद्र विकसित होता है। जैसी भावना भर दो बच्चे के लिए वो वरदान हो जाएगा, अभिशाप हो जाएगा। ऐसा नहीं कर, ऐसा हो जाएगा, पापा मारेंगे, ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। अगर डर भर दिया 7 से 14 साल के बीच तो बच्चा बोंदू हो जाएगा। वीरता भर दी, क्रूरता भर दी, जो भर दिया वैसा हो जाएगा। रणजीत सिंह के बाप ने रणजीत सिंह में वीरता भर दी। रणजीत सिंह का बाप महासिंह जवेरी के हीरे देख रहा था अपने महल में। रणजीत आया, एक हीरा उठाया, बोले पिताजी इस हीरे में अंगूठी पहनूंगा तो चंगी लग जाए। बोले मेरा बेटा साधारण पत्थर पहनेगा। तो जवेरी को लगा कि आप क्या बोलते हैं महासिंह जी, सच्चा हीरा है, लाख रुपए का है, इतना सा छोटा हीरा। उस जमाने का लाख अभी का 15 लाख समझ लो। अरे तो ये लाख रुपए का हीरा क्या होता है? तो क्या हंसते हंसते ज्वेलर ने पूछा, तो क्या कोहिनूर पहनेगा क्या आपका बेटा? रणजीत की पीठ ठोक दी। क्यों बेटे, रणजीत है ना, कोहिनूर पहनेगा कि पत्थर पहनेगा? बोले कोहिनूर पहनूंगा। शाबाश, पहन के दिखाएगा। संस्कार भर दिए। कोहिनूर कहाँ है पता है राजा साहब? बोले हाँ, अफगानिस्तान में है। और रणजीत बड़ा हुआ और कोहिनूर की ललक ने उसके अफगानिस्तान में ढाबा बुलवा दिया और कोहिनूर लाकर पहन के दिखा दिया। तो 7 से 14 साल की उम्र में जैसा भी इरादा भर दिया जाए वो पार करने में मदद मिलेगी बच्चों को। 14 से 21 साल की उम्र तक बुद्धि योग होता है, मणिपुर केंद्र। उसमें बुद्धि का विकास जितना भी कर सको करो। 14 से 21 साल तक बच्चों को भ्रू मध्य में ओमकार का, गुरुदेव का, सूर्यदेव का ध्यान कराओ। बच्चे अफलातुन हो जाएंगे, बड़े बुद्धिमान होंगे। 21 से 28 साल तक अनाहत केंद्र का विकास होता है, हृदय केंद्र का। 21 से 28 साल तक की उम्र में हृदय को जितना उदार बना सकते हो, जितना सम बना सकते हो, जितना सहज बना सकते हो, जितना स्वाभाविक बना सकते हो, उतने ऊंचे उठ जाओगे। और जितना कपटी बनाओगे तो डिग्रियां होने पर भी थोड़ी लगेगी नजरिया फायदा हुआ, लेकिन सत्यानाश। एमबीए कर लिया,
22-25 साल की उम्र है, MBA किया तो क्या किया, गंजे आदमी को कंगी बेच दूं, दूसरे का सत्यानाश हो, अपना उल्लू सीधा हो, ऐसा उल्लू छाप हृदय बना देते हैं विदेशी पढ़ाई वाले। शादी हुई, 42 लाख रुपया दहेज मिला, लेकिन उल्लू हृदय शराब पीता है, गर्लफ्रेंड के चक्कर में आता है, अपनी पत्नी को 4 महीने का गर्भ देकर मायके छोड़ के आ जाता है। ये तुच्छ हृदय की पहचान है। डिग्रियां तो है, MBA किया है और भी कई डिग्रियां हैं, लेकिन हृदय में पर दुख कातरता नहीं है। कबीरा आप ठगाइयो और न ठगियो कोई, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होई। ये ऊंचा ज्ञान नहीं है। कैसे भी करके दूसरे के ठग के अपना मजा लो। ऐसा कोई भोगी आदमी नहीं जो दूसरे का शोषण किए बिना भोग सके, और जो दूसरे का शोषण करता है अनजाने में उसका अपना शोषण का खड्डा बढ़ता जाता है। औरों को सताकर जो सुखी होने में लगता है वो अपने ही गलत निर्णयों से सताया जाएगा और बड़े भारी दुख को बुलावा देगा। ऐसा कोई सुख भोग नहीं जिसके पीछे भय दुख और रोग नहीं। भोगी व्यक्ति शुरू में लगता है कि मुझे रस आ रहा है, लेकिन भोग नीरस व्यक्ति को ही जगत का रस अच्छा लगता है। नीरसता मिटाने के लिए जगत का रस है। नीरसता है तो पान मसाला खाते, नीरसता है तो सिगरेट फूंकते, नीरसता है तो पिक्चर देखते। नीरस व्यक्ति ही पत्नी का, पति का, विषय विकारों का गुलाम बनता है। और भोग नीरसता है मिटाने के लिए रस चाहता है संसारी। संसारी रस थोड़ी देर के लिए दिखेगा, लेकिन महानीरसता पराधीनता, जड़ता और शक्तिहीनता देगा। जितना भी भोग भोगेगा उतना जड़ता, पराधीनता, नीरसता और शक्तिहीनता आएगी। ज्यादा खा लिया, बाद में देखो शक्तिहीनता। ज्यादा खा लिया, ज्यादा भोग लिया, नीरसता आ जाएगी। भोग का उपयोग करो, खाने पीने तबीयत का ख्याल रखें, मर्यादित खाओ, तो वो भोग योग में बदल जाएगा। नहीं तो भोग पराधीनता में, नीरसता में, शक्तिहीनता में, पराधीनता में बदल जाएगा। तो ये 21 से 28 साल तक की उम्र में भोग को भोगने की अथवा संसार में रहने की विधि के संस्कार जितने बढ़िया होंगे उतना ऊंचा आत्मा हो जाएगा। बड़े बड़े पदों पे बैठे, लेकिन धन लोभ की लालच से विदेशी बैंकों में पैसा जमा करके नींद भी हराम और पब्लिक में नालत भी मिल रही है। लोभ वास्तविकता नहीं है, क्रोध वास्तविकता नहीं है, मोह वास्तविकता नहीं, ये आगंतुक लोफर है। लोफरों से मिलकर नीरस व्यक्ति और नीरस हो जाता है, फिर शराब पीकर नींद करता है, गोली खाकर नींद करता है। अथवा तो विदेशों में तो कई लोग सुसाइड कर लेते, आत्महत्या कर लेते। ये चौथा केंद्र का ध्यान रखा जाए 21 से 28 साल तक की उम्र में। 28 से 35 साल तक का उम्र में विशुद्धाख्य केंद्र विकसित होता है। विशुद्धाख्य केंद्र की अपनी योग्यता है। जितना विकसित होगा उतना व्यक्ति हर परिस्थिति में सम रहेगा। जितना सम रहेगा उतना उसकी शक्ति का सदुपयोग होगा, निर्भय रहेगा। और इसके विकास के लिए अभी तुम करो। मैं बचपन से ही बच्चों को करवाता हूँ, दीक्षा लेने वाले सभी को करवाता हूँ। अभी आप करो, लंबा श्वास लो,
इसको बोलते हैं विशुद्धाख्या केंद्र की शुद्धि और प्रगति। 2 बार रोज करने को दीक्षा के समय सबको हम प्रेरणा करते हैं। फिर से लो श्वास। कायदे कितने भी कड़क बनाओ, मृत्यु दंड फांसी वाले, फांसी चटाक से फांसी देने वाले कई ऐसे अभागे देश हैं, फिर भी वहां गुनाहों की कमी नहीं होती। इसलिए कानून कड़क बनाने के बदले पढ़ाई में ही अगर इन केंद्रों के विकास का सोचा जाए तो भारत विश्व का गुरु तो क्या ब्रह्मांड का स्वामी बन सकता है। ऐसी भारत में योग विद्या है। मुझे कोई कितना भी प्रलोभन दे और कितना भी कुछ डराए, क्या मैं दारू पी सकता हूं? एक जैन मांस खा सकते हैं? या आप लोग आमलेट खा सकते हो? कई मिलिट्री के अधिकारी जिनको शराब मुफ्त में मिलता है, मांस मिलता है, लेकिन आश्रम के सामने जो हनुमान कैंप से आते हैं, दीक्षा लिए हैं, वो गुजरात में भी शराब मिलिट्री में मिलता है, नहीं पीते, मांस नहीं खाते, दाल रोटी खाते और मजबूत भी है। आदमी अंदर से कितना भी उन्नत हो सकता है और बाहर से कितना भी उसके ऊपर पहरे रख दो, लेकिन भीतर के केंद्र कुविकसित हैं तो वो क्रिमिनल करेगा, गड़बड़ करेगा। आत्म प्रतिकूलानी परेशान न समाचरे, जो आपको अच्छा नहीं लगता ऐसा दूसरे के लिए ना करो। आपका शोषण कोई करे तो आपको अच्छा नहीं लगता तो आपके बिल बनाने में अथवा कुछ करने में दूसरों का शोषण न हो। तो ये केंद्र जितने विकसित होते उतना वो मानव, देव मानव, महामानव पर ब्रह्म परमात्मा का अभिन्न अंग बन जाएगा। विशुद्धाख्या केंद्र सूझबूझ का धन देगा। उससे भी ऊंचा केंद्र है जहां भी मैंने तिलक किया था। सब व्यक्ति अपने कमरे से ही सज धज के आते, लेकिन मैं कमरे में सज धजना पसंद नहीं करता हूँ। यहाँ स्टेज पे आकर तिलक करता हूँ ताकि तिलक की परंपरा लोगों को पता चले, लोगों को फायदा हो, मेरा फायदा भाड़ में जाओ। मैं तिलक करता हूँ यहाँ। तो ये तिलक करने की जगह अभी विज्ञानी हैरान हुए हैं। उन्होंने पिनियल ग्रंथि नाम दिया है। हमारे ऋषि मुनियों ने इसे शिव नेत्र का, आज्ञा चक्र का, पीछे दिमाग के पीछे का हिस्सा आपका रिसीवर का काम करता है और आगे का हिस्सा आदेश देने का, ज्ञान देने का, विचार देने का काम करता है। तो ये साधु का श्रृंगार होता है, यहाँ तिलक करके ये सक्रिय करके भगवतमय विचार दिए जाए और वो विचार सामने वाले को समझ में आए और सामने वाले का मंगल हो। ये शिव नेत्र का काम है, मंगल दृष्टि का काम है। मंगल भवन अमंगलहारी। और 7वां केंद्र होता है सहस्त्रसार। वहां परम समाधि होती है, विश्रांति योग होता है। जिसका जो केंद्र जितना विकसित है उस केंद्र से परब्रह्म परमात्मा की चेतना उसकी विशेष प्रभावशाली रहेगी। मूलाधार केंद्र का विकास करके अगर समाधिस्थ हो जाए उसी केंद्र में, तो त्रिलोकी में विचरण करने का सामर्थ्य आएगा। त्रिकाल दर्शन होगा, सत्य संकल्प सिद्धि हाजरा हाजुर रहेगी। मूलाधार केंद्र में इतनी शक्तियां हैं, त्रिलोकी में कहीं भी संकल्प करके प्रकट हो जाए, अंतर्धान हो जाए। मैंने इतनी साधना नहीं की, थोड़ी सी की। स्वाधिष्ठान केंद्र में
वो योग्यता है कि अनसुने अनदेखे शास्त्र का रहस्य प्रकट हो जाए, रोग से मुक्ति, और जो प्राणापान चलता है वो सुषुम्ना में चले, आनंद बना रहे। ये स्वादिष्टान केंद्र के विकास का फल है। मणिपुर केंद्र की से अगर ध्यान करता है और विकास करता है तो पाताल सिद्धि, पाताल लोक में जा सकता है, पाताल लोक से फिर आ सकता है, सर्व दुख निवृत्ति, मनोरथों की सिद्धि और काल पर विजय, दूसरे की काया में प्रवेश करने की और औषधियों के गुण दोष जानने की सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी। मणिपुर केंद्र की साधना। चौथा केंद्र है अनाहत केंद्र, उसकी महिमा अवर्णनीय है, अपूर्व ज्ञान होता है। किसी को भी देखा धड़ 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 उसका सुना देंगे, ये करके आया है तो ये करेगा तो ऐसा है, ऐसा तेरे लिए हितकारी। अनाहत केंद्र जिसका विकसित हुआ उस महापुरुष के नजीक जाने वालों का बड़ा भारी फायदा होता है। ये साधना भी मैंने की नहीं, करवाई भगवान ने और संत ने। अनाहत की महिमा अवर्णीय है, अपूर्व ज्ञान, दूरदर्शन, दूरश्रवण, आकाश गमन, देव और योगियों के दर्शन, भूचरी सिद्धि, ये गहरी साधना है। इतनी हमने नहीं की, थोड़ी की। विशुद्धाख्या केंद्र, ये पांचवा, चारों वेदों का रहस्य समझ में आ जाएगा, समुद्र रत्न प्रकाशवत। मन और प्राण स्थिर हो जाएंगे। कर्ता के अगर क्रोध करके किसी को कुछ कह दे, त्रिलोकी को कंपायमान कर सके, ऐसी सिद्धि विशुद्धाख्या केंद्र। विश्वामित्र ने ये सिद्धि कर रखी थी। जरा सा को पायमान हुए तो कंपायमान हो गया दशरथ का राज्य और धरती। वशिष्ठ ने बागडोर संभाल ली और राम जी को अर्पण कर दो, विश्वामित्र के हवाले कर दो, नहीं तो विश्वामित्र का क्रोध दशरथ रघुकुल के लिए हानिकारक है। विश्वामित्र की विशुद्धाख्या केंद्र की साधना सिद्ध थी। दशरथ नहीं चाहते थे कि आंखों के तारे राम और लक्ष्मण विश्वामित्र को दे दे, और विश्वामित्र के पास फौज का बल नहीं था, लेकिन इस केंद्र के विकास का बल था। दशरथ को झुकना पड़ा। आज्ञा चक्र के ध्यान से पूर्व जन्म के पाप नाश हो जाते हैं, इसलिए मैं इस पर ज्यादा ध्यान देता हूं। सभी को यहां ध्यान करने को कहता हूं, पुराने संस्कार और पाप नाश हो जाए। यक्ष, राक्षस, गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं आपके लिए सद्भाव करेंगे, आपका सेवा खोज लेंगे, आपको विघ्न नहीं कर सकते। इस केंद्र का ध्यान अगर आपका सिद्ध हुआ है तो राक्षस लोग उन्हीं को विघ्न डालते हैं जो नीचे के केंद्रों में। इस केंद्र पे आने वाले को राक्षस भी सेवा कर लेगा, यक्ष भी सेवा कर लेगा, गंधर्व भी सेवा कर लेगा, किन्नर भी सेवा कर लेगा, अप्सराएं भी सेवा कर लेगी। इस केंद्र का ध्यान करने वाला अपने आप में महारथी हो जाता है। इसलिए हम जिस किसी को भी ध्यान कराते तो गुरु मध्य में ध्यान करो, ओमकार का ध्यान करो, गुरु का ध्यान करो, इष्ट देव का ध्यान करो, यहाँ मंत्र को देखो। मुझे पता है कि कौन से केंद्र से ज्यादा फायदा होगा, वही साधकों को ले जाता हूँ। और यही फायदा हुआ कि अपने साधक जितना मौज में है, निर्भीक है, सूझबूझ के धनी है, उतने दूसरे साधक नहीं पाए जाते। क्रीम क्रीम माल अपने साधकों को मिलता है। आज्ञा चक्र में पूर्व जन्म के पाप तो नाश हो जाते हैं। यक्ष, राक्षस, गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं हित भावना से जुड़ जाएंगे, और पांचों चक्रों के ध्यान से, साधना से जो फल होता है, इस ध्यान से वासना मुक्ति और राज योग के फल की प्राप्ति होती है। न भूखा मरो, न अति खाओ, न जंगल में जाओ, न विलास में गिरो,
खाएगा पिएगा लेगा देगा, लेकिन इंद्रियां मन के वश, मन बुद्धि के वश, और बुद्धि परब्रह्म परमात्मा के रस से छकी हुई। ऐ है जोगी रे, क्या जादू है तेरे प्यार में, क्या जादू है तेरे जोग में, ऐसा लोग गाकर खुशी मनाएंगे। आपको अहंकार भी नहीं होगा, विषाद भी नहीं होगा। सहस्त्रसार का ध्यान सहस्त्र दल पद्म में आए, सहस्त्रांध्र में के ध्यान कर्ता को परम गति मोक्ष की प्राप्ति होती है। विशुद्धाख्या केंद्र से लेकर अब 7 केंद्र हुए, मूलाधार से सहस्त्रसार। 3 केंद्र नीचे के बंधन के हैं और 3 केंद्र बीच के मुक्त, ऊपर के मुक्त के। बीच वाला है हृदय केंद्र, उन तीनों के प्रभाव में भी आता है और ऊपर के तीनों के प्रभाव में भी आता है। आप जिस पर ध्यान देंगे उधर ज्यादा रहेगा। तो मैंने एक आइडिया पाली, युक्ति पाली। रात को सोते समय सेवक शास्त्र पढ़ेगा, मैं उसका थोड़ा व्याख्या करते करते अथवा सुनते सुनते ऊपर के केंद्रों में आराम करूंगा। पहले की कथा में मैंने बताया है, एक संत गए, बोले मुझे मगर का दर्शन कराओ। तो पूज्य मोटा, जो गुजरात में हरिओम आश्रम है उनका, चुनीलाल नाम था, गांधी जी के स्वतंत्र सेना संग्रामियों में से थे, बाद में संत बन गए। तो नदी किनारे ले गए, बोले ये कोई मगर थोड़े है, चल मगर के पास ले चलता हूं। एक मगर वृत्ति से साधु पड़ा था। बोले कैसा मगर, क्या हाल है, पानी में सोता है कि धरती पे सोता है, वायु में सोता है कि अग्नि में सोता है, आकाश में सोता है। वो हाजी मंजिल बंगला अहमदाबाद में थे, बाल योगी महाराज मगर। आनंद से डाकोर गोमती तट पर वो दिखा रहे थे ममरे डालकर कछुए बछुए। बोले ये नहीं, पागल बाबा मस्तराम के पास ले गए। मूल नाम नथुराम शर्मा था, फिर पागलों की नहीं रहते थे। तो पागल बाबा कैसे, कहाँ सोते हो, पानी में सोते हो मगर कि धरती पे सोते हो, अग्नि में सोते हो? तो वो चुनीलाल महाराज पूज्य मोटा तो घबराए, बोले पानी में कैसे सोएगा साधु, अग्नि में कैसे सोएगा? ये योग की भाषा है। पृथ्वी तत्व में रहने वाला, जल तत्व में रहने वाला, ये अंदर के केंद्रों की बात है। तो सोते समय तुम कौन से केंद्र में विश्रांति पाते हो? ऐसे एक मस्त संत थे, कबीर जी के साथ बैठे थे। काशी में एक युवक का मुर्दा बहा जा रहा था। वो मस्त संत ने कहा ये कहां से गया है और कहां गया है, अर्थात इसके प्राण नीचे से निकले हैं कि नाभि से निकले हैं, मुंह से निकले कि नाक से निकले, आंखों से निकले कि सिर से निकले, कहां से गया है और कहां गया है? कबीर ने गौर करके देखा, बोले कहीं से गया नहीं, अभी यहीं घूम रहा है। तो बोले बुला लो। तो कबीर जी ने धारणा शक्ति की, बोले इधर आओ। तो मुर्दा खींचकर किनारे की तरफ आया। बोले अंदर क्या सोया है, चल उठ जाग। तो जिंदा हो गया। उस संत ने कहा कमाल है। उसी लड़के का नाम रखा गया कमाल, और कबीर कमाल को अपना बेटा मानने लगा। और जब युवक हुआ तो धोती बांधना ठीक नहीं आता था। अरे इतना बड़ा हुआ बैल जैसा, धोती ठीक से नहीं बांधता है, जरा टोका टाके की। फिर तो लंगोट बांधने वालों से सीखा, ऐसी बांधी ऐसी बांधी। तो शादी वादी का बात करा, बोले आपने कहा ना धोती और लंगोट ठीक बांधो, मैंने ठीक बांध दी, अब शादी वादी क्या करना है, लंगोट बांध दी तो बांध दी, अब नहीं खुलेगी। तो कबीर ने कहा बूढ़ा कुल कबीर का जो हुआ पुत कमाल। कुल परंपरा नहीं चलेगी, ऐसा भूत आया।
तो कमाल के नाम से जो बेटी हुई उसका नाम भी कमाली रखा। कमाली में भी बड़ी सिद्धियां थी, कमाल में भी बड़ी सिद्धियां थी। तो ये सिद्धियों के केंद्र हैं। लेकिन इन सब केंद्रों से भी परम केंद्र है परमात्मा ज्ञान। उसमें ये सिद्धियां न भी हो तभी भी ब्रह्म ज्ञान सबको ढांप लेता है। ईश्वरो सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। वो ईश्वर सर्वभूत प्राणियों के हृदय में है। तो रात को सोते समय हम हृदय केंद्र का विकास वाला दीक्षा में बताते हैं, और ध्यान के समय ये दोनों महत्व के केंद्र विकसित हो। और सोते समय थल बस्ती सिखाते हैं, जिससे 80 प्रकार का वायु दोष दूर हो जाए, 32 प्रकार का पित्त दोष दूर हो जाए, और 20 प्रकार का कफ दोष दूर हो जाए। तो ये दीक्षा के द्वारा हमारे साधक बहुत ऊंची ऊंची अनुभूतियों में और स्वास्थ्य में अच्छी गति कर देते हैं।